ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती थी और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ काफ़ी वास करती थी। ऐसा ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरी नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे जो रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाला बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वे पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर घोड़े घुमा लिया। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज से रो रही थी। नाना जी को लगा वह जरूर किसी मजदूर या फिर कोई किसी की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई होगी। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे गाड़ी की आवाज़ आई सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर मतलब शक हो गया था। उन्हें लगा कि यह कोई चोर या फिर मतलब किसी भी सामान को चुरा कर भाग वगैरह जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि वह थैले में से अभी मछलियाँ ही निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तूने खाना बनाना शुरू ही नहीं किया है, कब बनाएगा और हम कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई रसोई में तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई थी। उनके पैर वैसे ही जम गए थे, उनके गले की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इस टाइप की हो गई थी हालत, सिचुएशन उस टाइम पे। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियों और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसे उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था देखने में। बाल बहुत बड़े बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और उसे आज भी वह औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन से डायन जो वो तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर घर का सारा बंदा इकट्ठा हो गया एक प्रवास। उसे आग देखकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वह आसपास के लोगों को भी बाहर जमावड़ा उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी जमावड़ा लग गया था बाहर। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे। मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को नहीं भगाता तो जाने ना आज क्या हो जाता। एंड आज भी उस घर में कोई रोता है। ऐसी दैवीय शक्तियाँ जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। एंड ये एकदम रियल स्टोरी पे बेस्ड है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। एंड फ्यूचर में भी अगर इस टाइप की वीडियोस चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।